किसी की आबरू लूटी तो कोई अब तक अपने घर नहीं लौटी। पानीपत की सड़कों पर दरिंदे इंसान के भेष में घूम रहे हैं। अपनी बेटियों को महफूज रखिए क्योंकि पुलिस सो रही है, सरकार बेखबर है और प्रशासन खुद ही लापता है। एक नहीं, दो नहीं, पानीपत में एवरेज 30 नाबालिग बच्चियां हर महीने गायब हो रही हैं। ये आंकड़े जितने चौंकाने वाले हैं उतने ही डराने वाले भी। आखिर हर महीने कैसे पुलिस की नाक के नीचे से इतनी मासूम बच्चियां घरों से गायब हो रही हैं, एक बड़ा और गंभीर मसला भी है। आरटीआई से सामने आए नाबालिग और बालिग बच्चियों और महिलाओं के लापता होने के आंकड़े ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। अब ये मानव तस्करी है या फिर देह व्यापार का काला धंधा या फिर दोनों ही, इसका जवाब तो पुलिस दे सकती है। लेकिन अगर आपके घर पर भी बेटी है तो उसे महफूज रखिए क्योंकि पानीपत में ना तो महिलाएं सुरक्षित नजर आ रही हैं और ना ही मासूम बेटियां। पानीपत की समाज सेविका सविता आर्य ने भी इस मसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और साथ ही मानव तस्करी की आशंका भी जाहिर की है। मेरे पास जब कोई बच्ची गुम हो जाती है तो मेरे पास फ़ोन आते हैं परिवार के, कहीं ना कहीं से नंबर ले लेते हैं। जब पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भी इस तरीके से हमारी बेटी घर से चली गई। कुछ बच्चियां ऐसी आज भी हैं जो आज तक नहीं मिली हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मानव तस्करी का मामला हो, कोई बच्चों को बेच रहा हो। इस बच्ची के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती थी। जो व्यक्ति 4 दिन तक बच्ची को लेके अपने साथ घूम रहा है वो उसके साथ कोई घटना उसको मार भी सकता था बच्ची के साथ, क्योंकि दुष्कर्म तो उसने कर ही दिया था, तो वो उसको मार भी सकता था। उसके साथ कुछ और भी घटना हो सकती थी। कुछ बच्चियाँ आज भी ऐसी हैं जो आज तक नहीं मिली हैं। बहुत मामले हैं, तो पुलिस को इस मामले में गंभीरता से ऐसे मामले लेने चाहिए। और जो भी आज तक बच्ची नहीं मिली है, चाहे वो छोटी बच्ची है या वो किशोरी है, तो उनको पुलिस ने सबको ढूंढना चाहिए। बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो कहीं ना कहीं बेची जाती हैं, कहीं खरीद फरोख्त का मामला हो रहा है, कहीं कुछ मामला हो रहा है, तो इसमें पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। बता दें कि पानीपत में हैवान सड़कों पर खुलेआम इंसान के भेष में घूम रहे हैं। सलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी से एक ऐसा दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें आरोपी किशोरी से अपने कैंटर में लगातार 4 दिन तक दरिंदगी करता रहा। वहीं बीते दिनों गायब हुई 4 साल की बच्ची को गन्नौर से बरामद किया गया। मासूमों की बढ़ती किडनैपिंग को लेकर सतीश वत्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हर आदमी को जो भी समाज में रह रहा है, कहीं गली मोहल्ले में जहाँ भी वो रह रहा है लोग, वहाँ उसको जागरूक रहना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों को संभालना। क्योंकि पुलिस ठीक है, पुलिस तो कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हर गली मोहल्ले में, हर परिवार के सामने पुलिस नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी संख्या पुलिस की नहीं है। तो आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा अपने प्रति, अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद पुलिस उनके लिए तत्पर है अगर कोई उनके साथ कोई हादसा होता है, लेकिन पहले स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। डीएसपी सतीश वत्स ने तो सीधे सीधे कह दिया कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। लेकिन पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, डीएसपी महोदय ये बताना भूल गए, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे पानीपत से बच्चियां गायब हो रही हैं। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? छोटी बच्चियों के केस लड़ रहे एडवोकेट मनीष शर्मा का इस गंभीर मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। आस पड़ोस का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं हमारे को विजिलेंट रहना पड़ेगा। कोई मान लो बच्ची है, अकेली है, अगर मान लो किसी को डाउट हमारे को कुछ क्रिएट होता है तो इमीडिएटली हमको कुछ भी, अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करें या कोई भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको इस मैटर के बारे में बताएं। मेरे पास ऑलरेडी पॉक्सो के काफ़ी केसेस है और हम काफ़ी केसेस जो एज इन कंप्लेनेंट की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जो नीडी पीपल्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी काउंसल मिलते हैं और फिर हम प्राइवेट भी ऐसे एंगेज हो जाते हैं। अब रिसेंटली जो घटना की आप बात कर रहे हो, ये भी मेरे को न्यूज़पेपर से पता लगी, तो इसमें भी हमने जो सोशल एक्टिविस्ट है मैडम सविता आर्य जी, उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया। मनीष शर्मा की माने तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और शायद ये बेहद जरूरी भी हो गया है। चलिए अब आखिर में हम आपको बच्चियों के गायब होने के वो चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। जनवरी 2024 में 73 नाबालिग बच्चियां गायब हुई, फरवरी में 76, मार्च में 75, अप्रैल में 83, मई में 91, जून में 76, जुलाई में 75, अगस्त में 75 नाबालिग लड़कियां गायब हुई हैं। अब आखिर में यक्ष प्रश्न जिसका जवाब सरकार और पुलिस को देना होगा, आखिर ये 624 लड़कियां कहां गईं? पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।